सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय नहीं, आज नहीं कर पाएंगे। आज तो अपने पर जैन कहने पर भी शर्म आती है। पड़ोस के घर में आग लगी होती है और मैं चुपचाप घर में सो रहा हूँ। सादा जैन आज कुछ यही कह रहा हूँ आपसे। देखिए दर्शन, आप में से किसी ने नहीं किया होंगे। अपने अपने घर पे बैठ के कुछ एसी की हवा खा रहे होंगे, कुछ कूलर की, और कुछ सरकार को दोष देने में इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। लेकिन अपने तीर्थ को आज इस तरह से नष्ट होते कोई नहीं देख पा रहा। अरे पता ही नहीं किसी को कि आज उज्जैन नयापुरा का जिसके बारे में आवाज उठा रहे थे, वह अपने ही हाथों से उसको तोड़ा जा रहा है। इतना दबाव मुख्यमंत्री के इलाके में बैठे तो इसलिए कि आज हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है। कमजोर इसलिए हो गया है कि अड़ोसी पड़ोसी कोई साथ नहीं दे रहा है। आज ये देखकर दर्शन देखे क्यों आंखों के अंदर पासी, कहते हैं आंखों का पानी क्यों मर गया है। अरे अंदर का जज्बा, अंदर जैन के कहने वाले का आज क्यों खत्म हो गया है। ये दृश्य देखने के बाद भी अगर कहती हो कि जैन हो तो शर्म करो। अरे मत कहना आज के बाद जैन, कोई और नाम लगा के बहुत अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी हार मान ली क्योंकि कारण क्या है, कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा है। और आज ये उज्जैन के अंदर देख रहे हैं अपने आप ही शिखर को हटाया जा रहा है। डोली की विदाई तो बेटी की करते देखा है, लेकिन अर्थी अपने आप बनाई जाती है ये पहली बार देख रहा है जैन समाज। अच्छा हो गया। बहुत बड़े बड़े नेता है हमारे पास, बड़ी बड़ी तालियां पीटने वाले नेताओं के सामने बड़ी बड़ी बात की जाती है और उनके सामने एक दृश्य दिखाते हैं आपको। इस तालियों का दृश्य जो आपने 21 अप्रैल को दिखाया था जब जन कर देश का मनार था, तो मोक्ष लड़ाई में वास्तव में आज आप इसको ये अपने मंदिर का जैसे मोक्ष करवा रहे हैं, इस धरा से ऊपर उठा रहे हैं। आज यह कहना पड़ रहा है। आज वह याद फिर जब आ रही है जो हमने एक बार वहां पर कहा था। एक बार सुन लेते हैं पहले आप वो कि बहुत बड़े ऊंची बातें की थी चक्रवर्ती, और सुनिए जरा क्या कहा था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। और ये चक्रवर्ती हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट के पीछे आज जैनों की दर्द छिपा है। एक एक करहा बोलती होगी जब उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए साथ देना। हाँ, साथ दिया। अरे हम तो हर समय साथ देते रहे। कहते हैं अपना अपना फर्ज भूल के आपका कर्ज चुकाते रहे मोदी जी। आज यह कहना पड़ रहा है, पर आपके मुख्यमंत्री के इलाके में बैठकर आज ये क्या हो रहा है नहीं किसी को फिक्र। आप कन्याकुमारी चले जाएंगे जब तक लोग ये सुन रहे होंगे, आप ध्यान मग्न हो जाएंगे और यहाँ सब कुछ साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा और दुनिया में आपके नीचे क्या हो रहा होगा। आपने क्या कहा था वह सुन ले, पहले सुनिए। शायद ये चुनाव का माहौल ना होता तो शायद मैं भी कुछ और मिजाज में होता। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन चीजों को बाहर रख करके आऊं। मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप जरूर लेके आए हैं। लेकिन इन सब के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, जब घर में से निकलने की नौबत आए तभी इंतजार मत करना कि गर्मी कम होगी तब शाम को जाऊंगा। सुबह सुबह ही जाइए। और कमल का तो हमारे सभी संतों महंतों भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई अपने ही पैरों पर सुना है कुल्हाड़ी तो मारता है, पर अपने गर्दन पर ही हाथ मारता है, कुल्हाड़ी मारता है, ऐसा बहुत कम। कहते हैं हमारी भाषा में उसे आत्महत्या कहा जाता है।
अपने ही जिनाले पर तलवार उठाना, अपने हथौड़ी उठाना, अपने ही मंदिर को जिसको बनाया गया 458 साल वाले कितने पुरखों ने बनाया था, उसे अपने ही हाथ से तोड़ देना। क्या लगता है आपको? अभी सिर्फ ऊपर का शिखर तोड़ा है, और अगर एक लगाते लगाते कल यह नीचे गिर गया तो किसी की प्रशासन आंख बंद करेगा, अरे जैन तो तोड़ रहे थे, 4-5 को पकड़ के अंदर डाल देना और बस इतनी सी हो जाएगी। जो काम करना था सरकार को चौड़ीकरण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आज जैन समाज में तालियां पीटने वाले, घर पे बैठने वाले, सोशल मीडिया बोलने वाले, नेताओं के साथ बनने वाले, उनके पैर छूने वाले, कहते हैं बटर मालिश करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अपने तीर्थ को बचाने वाले कोई नहीं मिल रहा। एक जिन्हें भी आवाज उठाने की, कितने संतों ने हमें प्रवचन दिए हैं, कितने लोगों ने कहा है, लेकिन आज हमें कहना होगा उन संतों से वंदनीय पूजनीय बंधु थे, उन विद्वानों से जो शास्त्रों की भाषा करते हैं, अरे कम से कम जब काम होता है तब तो आगे निकल के आना है। और वो श्रेष्ठ समाज जो कहता है हमारी वहां से पहुंचे, उसकी वहां से पहुंचे, उसके बाद इतना धन है, उसके बाद इतना धन है, वो इतनी ताकत जानता है, सब 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 का सब आज बहुत बड़ा जीरो है। क्योंकि मेरे घर में आग नहीं लगी, पड़ोसी घर में आग लगी है, और जब मेरे घर में लगेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि पड़ोसी मुझे बचाने आएगा। आज अफसोस हो रहा है जैन समाज के साथ कि आज हम इतने खंड खंड हो गए हैं कि अपने जिनाले पर इस तरह से चोट होते हुए देख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आज क्या कहा जाए। अरे यह तो एक जिनाला था, उधर वो हमारी प्रतिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ, जिसके बारे में सुबह बताया था। एक अब रिपोर्ट वह भी देख ले। आज सुबह बताया था आपको ये वाला, ये दिखाई तस्वीर ना आपको? हाँ, कितनी खुशी बताई थी कि फिर एक बार खुदाई में जैन प्रतिमा निकली। सुबह ही बताया है, कल की तो बात थी कि राजस्थान के इस गांव के अंदर बिल्कुल हरियाणा से 20 किलोमीटर दूरी पर है। क्यों दिखा रहे हैं दोबारा आपको? इसलिए दिखा रहे हैं कि जैन तो वहां पहुंच नहीं पाए, उससे पहले बौद्ध के मानने वाले पहुंच गए। और कई ना टाई पहन के वाले ज्यादा कहते हैं हम ज्यादा ज्ञानवान, वे समझाते हैं हम लोगों को, ओ देखिए ये इधर से मूर्ति है, इधर से मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। गजब की बात है, जैसे पढ़े लिखे हम कैसे बन जाते हैं। और जैन प्रतिमा को किस तरह, यानी जैन पहुंचे से पहले वो पहुंच गए। आपको विश्वास हमारी बात में कम होगा, 12 घंटे हुए नहीं, आपको सुना देते हैं कि यह कौन है, क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए। एक संदेश छोटी छोटी मूर्तियां लग रही है नहीं, चीज है। दूसरी बात इंग जगह 2 साइड हाथी लग रही, हाथी को प्रतीक यह है कि महात्मा बुद्ध होना पहला इंगी जगह माता जी है महामाया नाम बन के स्वप्न में हाथी दिखा। दिन 9 महीना बाद महात्मा बुद्ध पैदा हुए। दी खातर जितनी भी पुरानी भी मूर्तियां है महात्मा बुद्ध की टोटल हाथी आओ, जितनी भी बुक है मैं पढ़ी हूँ बिंग में महात्मा बुद्ध की फोटो लग रही है। ये जो मूर्तियां छोटी छोटी और बनाई है, तो ये आंगी माता जी इंगी साबू मूर्तियां बनाई है। जगह गुंगरालू बाल है महात्मा बुद्ध का इंग साबू बनाया है कि जगह महात्मा बुद्ध तपस्या करी दिन टाइम में जगह घोंगा बोले हाँ, जगह ये बाल को नहीं बिंगा बे संक है, बे 108 है जितना भी संक है बे सिर पर लगाया धूप बंचन खातर। हाँ ये हाँ बंचन खातर। ये अगर ये कान की बात करे जाए तो महात्मा बुद्ध की जितनी लाखों हजारों मूर्तियां हैं उसमें कान ये महात्मा बुद्ध की है। हाँ अगर महावीर की मूर्ति होती है ना, महावीर की यहाँ स्वास्तिक बना होता है। हाँ बिल्कुल हाँ ये कलियर बुद्ध की है। और जो आपकी मर्जी है, कोई कह रहा है महावीर की मूर्ति तो महावीर में किताबा मान ला जी, मैं नहीं कौन कर ला नहीं किताबा माने सारों ज्यादा पूरे एशिया में बुद्ध की ही प्रतिमा पाई जावे। हां बाबा जी थाने के लगा है मूर्ति आज तक क्या लगा महात्मा बुद्ध की आका हो बताओ थोड़ा लगे भगवान बुद्ध की हाथ जोड़ के थोड़ा सा ज्ञान दे दें हम। बौद्ध प्रतिमा और तीखर प्रतिमाओं में थोड़ा अंतर होता है, पहचान हर कोई कर लेगा। यह दिगंबर रूप में होती हैं जैन प्रतिमाएं, ध्यान रखिएगा। इसमें तन पर कोई कपड़ा नहीं होता और बौद्ध के ऊपर एक कपड़ा जरूर होता है, वह जो दिखता है आपको, इसमें दिख रहा है आपको। दूसरी बात, हमेशा तीर्थंकर प्रतिमाएं जो जैन प्रतिमाएं वह खड़गासन खड़े रूप में या बैठी हुई मुद्रा में मिलेंगी, और वह केवल एक सी रूप है, ध्यान मुद्रा, जिसके अंदर बैठे रूप में बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ होता है। हमेशा की बात है, हमेशा इसी मुद्रा में होगी, कभी दूसरे रूप में तीर्थंकर प्रतिमा नहीं होती है, केवल ये जैन प्रतिमा होती है जैसी आप देख रहे हैं। तीसरी बात, हमेशा आशीर्वाद रूप में नहीं होती है, कुछ साथ में नहीं होता है, हमेशा वो है मुद्रा हल्की सी आंखें खुली हुई या नासा दृष्टि होती है, यह उसकी पहचान है। ये जो परिकर देख रहे हैं ना ऊपर, ये ऊपर छत्र देख रहे हैं आप, मंडल देख रहे हैं, यक्षिणी देख रहे हैं, यह केवल तीर्थंकर प्रतिमाएं होती है, बौद्ध प्रतिमाओं या हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं में नहीं होती।
ये बहुत बड़ी पहचान है जो बताती है कि यह जैन तीर्थंकर प्रतिमा है। ये लंबे बाल से पहचान आदिनाथ भगवान की है। मत इस तरह बताइए, ऐसे गलत पाठ मत पढ़ाइए। आज वक्त आ गया है अपने तीर्थों को बचाने के लिए कम से कम आवाज तो उठाइए। सोशल मीडिया में शेर बनते हैं, आज कुछ शेर नहीं तो अपने मोहल्ले के रक्षक तो बनी जाए, कम से कम अपने तीर्थों के लिए। सादर जय जय।